है गाइस, वेलकम टू मरुधरा आरएस अकेडमी और मैं मेघा। और ये सेकंड वीडियो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस एग्ज़ाम का। एंड यकीन मानिए कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिर्फ 3 वीडियो में आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके अंदर कि आपके जो मिस्टेक्स एरर्स आती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, आपके कनेक्टिव्स मतलब कि कंजक्शन से रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप के आपके डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स से रिगार्डिंग जो मिस्टेक्स होती हैं, वो सारे मिस्टेक्स वाले टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। इसमें एरर करेक्शन भी हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो ये इनफ हैं क्वेश्चंस अगर आप एक सिक्योर उसमें जाना चाहते हैं इसके लिए। तो ये मैं एश्योर आपको कर रही हूँ कि अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप इन वीडियोस के थ्रू ये टॉपिक बिल्कुल 101% आपका सही रहेगा और पेपर में आपके सारे क्वेश्चंस के सही होंगे। ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ, मैं फेक नहीं रही हूँ, फेकोलॉजी मैं नहीं करती जनरली। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। इसके अंदर अपने को करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब देखिए, ही विल प्रोबेबली से नो एंड इट्स वर्थ आस्किंग, ठीक है। सेंटेंस वही है, बस यहाँ पे कंजक्शन जो है उसी का रोल है। इस वाले में एंड लगा दिया, इसमें दो लगा दिया, इसमें और इसमें वाइल। अब मैं आपको एक का मीनिंग बताती हूँ, सबका अंतर बता देती हूँ। वो देखो, वो संभावित तौर पे क्या कहेगा, से नो, नो कहेगा, बट इट्स वर्थ आस्किंग। और ये इट्स वर्थ आस्किंग मतलब ये पूछने लायक है। वो तो जनरली मना करेगा, बट ये बात जो है ये पूछने लायक है, या फिर जो भी चीज़ है वो पूछने लायक है, ठीक है। यहाँ पे और लगा हुआ है, वो मना करेगा यद्यपि ये पूछने लायक है। वो मना करेगा, वो संभावित तौर पे मना करेगा, या ये पूछने लायक है। ये कटी हो गया बिल्कुल, इसका कोई सेट ही नहीं हो रहा। वो संभावित तौर पे मना करेगा जबकि ये पूछने लायक है, ठीक है। वाइल, तो वाइल जो है वो उस तरह से नहीं है। यहाँ पे आपका करेक्ट जो है वो दो है। दो जो है वो पूरा इसके अंदर कंपैरिजन बता रहा है आपका कि यद्यपि ये चीज़ तो पूछने लायक है बट वो मना करेगा, या फिर वो मना करेगा यद्यपि ये जो बात है ये पूछने लायक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपकी देखिए ए एंड बी जो है, इनके अंदर एक अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। मे और मे नॉट बी करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखो, वो हो सकता है कि ये सही हो और नहीं भी हो सकता है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में अपने को करेक्ट ऑप्शन बताना है उसके लिए। अंडरलाइन तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। शी इज़ अ प्लेन लुकिंग लेडी एंड शी इज़ लेन लुकिंग लेडी। अब देखो, ये जो ये होगा आपका प्लेन लुकिंग एंड लेन लुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना है अपने को कि इसके अंदर करेक्ट क्या है दोनों में से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें करेक्ट आंसर है आपका ए। सॉरी गाइस, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन है ए, फर्स्ट वाला। अरे भाई चलो ना तुम। ए जो है आपका प्लेन लुकिंग लेडी करेक्ट है, आपका लेन लुकिंग लेडी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। और वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो है ना, ये लेन नहीं होगा, ये प्लेन होगा ये वाला। बिकॉज कंफ्यूजिंग देंगे ना वो आपको, क्योंकि जनरली प्लेन बोलते हैं। अब प्लेन एरोप्लेन या फिर एक प्लेन, तो उन चीज़ों में डिफरेंस होता है। ये प्लेन मतलब सिंपल लुकिंग से बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसके अंदर ये मिस्टेक है कि अंडरलाइन नहीं किया हुआ है सेंटेंस को, बट नो इशू है, इतने क्वेश्चंस टाइप करता है करने वाला बंदा, मिस्टेक तो हो जाती है, सब इंसान है। सून आफ्टर गेव हिम द नेक्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन ही फेल्ट बेटर, ठीक है। देन लाइक टू डोज इन दी सन ड्यूरिंग विंटर्स। अब यहाँ पे आपको दो दे रखे हैं, अब इसके अंदर अंडरलाइन वर्ड तो दे नहीं रखा है। फिर अगेन सून आफ्टर, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं बिकॉज अंडरलाइन कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज कौन से वर्ड के लिए वो बात करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, टाइम इज़ प्रीशियस डोंट सिट आइडल। यहाँ पे आइडल जो है आपका वर्शिप बिगिन इन एंशियंट टाइम, ठीक है। दोनों में आपके इसमें भी यही होगा। अब किसके अंदर रॉन्गली यूज़ हुआ है ये वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आइडल है ये आपका रॉन्ग है यहाँ पे, बिकॉज वो आइडल जो होता है वो फ्री फ्री बैठना, वो वाला आइडल अलग होता है अपना। सो गाइस, यहाँ पे देखिए ये वाला आइडल जो होता है आपका, जो दोनों में यूज़ किया गया, ये होता है मूर्ति, ठीक है। और एक ये आइडल जो होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका खाली बैठना। तो यहाँ पे जो कहना चाह रहे थे वो ये वाला आइडल है, ठीक है। ये वाला आइडल तो मूर्ति होता है। तो आपका जो ये ऑप्शन है
Oh, again it's not working. Yes. देन ये आपका करेक्ट है बट ये आपका रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका ये बी इज़ दी करेक्ट बट ए इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज आपको ये बताना है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द सेंटेंस। कोड जो दे रखे हैं आपको, ये जो पेयर दे रखे हैं उनमें बताना है आपको कौन से इनकरेक्ट सेंटेंसेज हैं, आइडेंटिफाई करना है। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। आई विल नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स इन माई हाउस। आई आस्क गीता इफ शी कैन राइड bicycle and we will be late if we did no hurry। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को इनकरेक्ट बताना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं किसी किसी केस में। पहले अपन फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं कि अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, दिस इज़ करेक्ट, ये आपका एक वो है टीएम। नेक्स्ट इज आई विल नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स इन माई हाउस। सेकेंड भी आपका करेक्ट है, मैं किसी भी स्ट्रेंजर को अलाउ नहीं करूँगा मेरे घर में, करेक्ट है। आई आस्क गीता इफ़ शी कैन राइड बाईसाइकिल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आज दे रखा है तो यहाँ कैन कैसे आ सकता है, या पास्ट की बात की गई है तो यहाँ पे कुड आना चाहिए ना। मैंने उससे पूछा कि क्या वो चला सकती है, तो ये चीज़ यदि वो साइकिल चला सकती है तो यहाँ पे कैन नहीं आ सकता है, अगर यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं तो। ठीक, एंड नेक्स्ट इज वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। इफ़ वी डिड नो हरी, ये तो गलत हो गया ना। अगर हमने मतलब यहाँ पे पास्ट की बात कर दी, जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो हम फ्यूचर मतलब हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने जल्दी नहीं की तो मतलब हमें जल्दी करनी है, प्रेजेंट की बात चल रही है, यहाँ पे पास्ट कर दिया है फ्यूचर, बट यहाँ पे पास्ट कर दिया है। अगर हमने जल्दी नहीं की होती, ठीक है, तो हम लेट हो जाएंगे, नहीं बैठ रहा ना, हम लेट हो जाते समथिंग, तो ये दोनों आपके रॉन्ग हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था, मेरा वीडियो वहाँ पे सडन एंड हो गया था बिकॉज ये थोड़ी दिक्कत हो रही है फ़ोन के साथ में, शायद इस पर ज़्यादा वर्कलोड हो गया है। देखते हैं, चलिए यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट। देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही है, बट इज़ आर ये सब चीज़ें, तो आप ये ध्यान रखिए। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसको आपको स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स की संख्या की बात कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स आ गए, उसके अंदर ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला इसका करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे आर के साथ बीइंग की कोई नीड नहीं है। द क्लास हैड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, क्लास जो है अपने आप में ग्रुप है बच्चों का, ठीक है, तो प्लूरल होगा। अब यहाँ पे हैड, हैव, वर, बीइंग, तो देखिए बीइंग तो हट ही गया ऑप्शन में से। ठीक है, अब प्लूरल की बात आपको करनी है, तो प्लूरल में आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो वर डिवाइडेड, क्योंकि हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ऐसा कुछ खास नहीं, बट आपको प्रेफरेंस इसको देना है। फिर ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, बट हैड और हैव को प्रेफरेंस देने से बेटर है कि हम सिंपल वाली फॉर्म को दें। परफेक्ट में जाने से बेटर है कि अपन उसमें देख लें नॉर्मल वाले में, तो अपन ने सिंपल पास को कंसीडर करते हुए किया है वर डिवाइडेड। आप कहीं कंटिन्यूस में आता है, बट ये भी एक फॉर्मेट चलता है। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्कर, यहाँ पे डार्केस्ट हो गया, ये डार्कर हो गया, यहाँ पे डार्केस्ट हो गया बट द लगा हुआ है, और यहाँ पे द मोस्ट डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, तो ये ध्यान रखिए द मोस्ट डार्केस्ट नहीं होता है, या तो मोस्ट लगेगा या फिर EST लगेगा। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आप करेंगे या तो मोस्ट लगेगा, मोस्ट डार्क, वो सही होता, मतलब वैसा हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपने यहाँ पे भी मोस्ट लगा लिया ST वाला, और यहाँ पे भी डार्केस्ट हो गया, दिस इज़ रॉन्ग, ये तो ऑप्शन ही कट हो गया आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पे द डार्केस्ट वाला करेक्ट है। अ डार्क, और ये तो सेट नहीं होता क्योंकि EST के पहले ऑलवेज द आता है सुपरलेटिव में, तो फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शी रब्ड हर आइज हार्डली, शी हार्डली रब हर आइज, शी रब्ड हार्डली हर आइज, शी रब्ड हर आइज हार्ड। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सेट नहीं हो रहा, इतना तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके हार्डली, ठीक है, ये आपके एडवर्ब जो है हार्डली वाला, तो यहाँ देखिए ये वर्ब के
आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नहीं लगेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी, ये वर्ब है आपकी। अगर आपको ये रूल नहीं भी पता है तो भी हम इसे करेक्ट कर सकते हैं मीनिंग देख के। शी रब्ड हर आइज हार्डी, हार्डी संधु की बात थोड़ी हो रही है, ये तो रॉन्ग हो गया। शी हार्डली रब हर आइज, कभी भी आप ध्यान रखिएगा ये जब भी आपके एडवर्ब जो आएगा हार्डली, कभी कभार, मुश्किल से, तो ये सब आपके कभी भी इस तरह से सब्जेक्ट के बाद में कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी सब्जेक्ट के बीच में नहीं आएंगे, कभी भी सब्जेक्ट के बाद में, जस्ट बाद में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपका ये दोनों ऑप्शन तो हो गए कट, ये भी कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, शी रब्ड हार्डली हर आइज, मैंने आपसे कहा कि ये बिल्कुल सेट ही नहीं हो रहा यहाँ पे, ये ऑप्शन भी कट हो गया। आपका बच्चा जो है लास्ट उसको देखते हैं, शी रब्ड हर आइज हार्ड, तो ये करेक्ट है, ये बिल्कुल साउंड भी अच्छा कर रहा है और ये करेक्ट है। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, दिस इज़ द मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। मोर, देखो इस तरह की बात जनरली ये करेंगी, मैंने आज तक इतना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कभी भी नहीं देखा, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए उसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग मतलब उसके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं, यही सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मोस्टेस्ट तो कभी होता ही नहीं, मोर इंटरेस्टिंग होगा नहीं, कंपैरिजन में और कोई है ही नहीं, कंपैरिजन कर ही नहीं रही, एकाधिकार हो गया इसमें। नेक्स्ट, चेन्नई वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, चेन्नई वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, यहाँ पे द लगा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, चेन्नई वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, चेन्नई वॉज द वर्स्ट अफेक्टिव बाय द, इफेक्टिव, इफेक्टिव आएगा यहाँ पे, अफेक्टेड नहीं आपका कहीं भी सेट हो रहा है। इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, वर्स्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट, फ्लड्स आप जानते हैं, फ्लड्स का मतलब होता है आपका शिट यार,